हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए बच्चे, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। देखिए पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है बच्चे मैनी। पॉली मतलब होता है बच्चे मैनी होता है। एंड नोमियल्स मीन्स मतलब होता है बच्चे टर्म्स। नोमियल मीन्स होता है बच्चे टर्म्स। तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन, कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, मैनी टर्म्स हो ना, उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अभी आपके मन में ख्याल चल रहा होगा ना कि ना सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बोला, तो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बच्चे? कुछ नहीं, कहीं पर सपोज करो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। बच्चे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पर लिखा हुआ है एक्स प्लस 4, ये बच्चे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, तो बच्चे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होना, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब बच्चे कुछ कुछ आइडेंटिटीज है, ये 3 आइडेंटिटीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है। तो बच्चे इन तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों आपको क्या होंगे? इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चे आता है पॉलिनोमियल क्या होता है सर? पॉलिनोमियल तो पता चल गया, किसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो सर पहले ये बताइए कि आप टर्म्स किसको बोलते हैं? जो ये बच्चे टर्म्स से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपको मैं ना नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी बस आप इतना सीखिए कि पॉलिनोमियल बोलते किसको है। मतलब यहाँ पर हेडिंग है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो हम लोग पॉलिनोमियल बोलते किसको है? तो बच्चे देखिए ना, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल। सर ये क्यों पॉलिनोमियल है, पहले ये बताइए। तो बच्चे देखिए, पहली बात तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये सारे क्या है बच्चे? पॉलिनोमियल है। तो सर पॉलिनोमियल क्यों है? तो पॉलिनोमियल इसलिए है ना बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, सर वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं बच्चे जो भी लिखा रहता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब कि जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ए से लेकर के जेड तक, सारे को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं जब तक कि उसमें मेंशन ना किया हो कि ना ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। अगर ऐसा बोलता है कि ए और बी कांस्टेंट है, सपोज करो कैसे ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तीनों वेरिएबल नहीं है, वहाँ पर वो बोल देगा ना कि ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट नंबर है, मतलब कि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है। तो बच्चे कहीं पर भी अगर वेरिएबल एक्स हो ना, कहीं पर भी वेरिएबल एक्स हो ना, कहीं पर भी वेरिएबल एक्स हो और इसका पावर क्या हो बच्चे? इसका पावर क्या हो? कोई होल नंबर हो। याद रखिए, अगर पॉलिनोमियल का पावर होल नंबर होगा, होल नंबर होगा, तो ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। सर समझ में नहीं आ रहा, समझाइए थोड़ा सा। होल नंबर क्या होता है बच्चे? होल नंबर होता है जीरो से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 से डैश 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 डैश। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 100 है, इट मीन्स वो पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव में है या रेशियो में है, अगर वेरिएबल का पावर सपोज करिए ना कि ना -6 है या -1/2 है या +3/2 है, तो बच्चे वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल का पावर क्या होगा? या तो 0 या तो 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फानाइट तक। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर पावर क्या है बच्चे? 1 है। पावर कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, पावर कुछ नहीं मतलब कि 1 है। तो बच्चे ये सारे क्या है बच्चे? वेरिएबल है। समझा रहा हूँ अभी और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए बच्चे, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा ना। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया है ना कि वेरिएबल का पावर अगर क्या रहता है? होल नंबर रहता है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स है और एक्स है। यहाँ पर पावर क्या है बच्चे? 2 है। यहाँ पावर क्या है बच्चे? कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है बच्चे? होल नंबर है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे हाँ सर ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल y है और पावर क्या है? होल नंबर है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे हाँ सर ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x x x है और सभी का पावर क्या है बच्चे? सर यहाँ पर ना होल नंबर है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, 0 है। तो ये सारे क्या है बच्चे? पॉलिनोमियल है। समझ में आया? सर थोड़ा सा और समझाइए। तो समझाते हैं बच्चे। सपोज करिए ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस
1/x। तो यहाँ पर बच्चे बोलोगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बच्चे बच्चे ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है सर? अभी तो आपने बताया कि पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो बच्चे देखिए यहाँ पर होल नंबर है, पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, लेकिन बच्चे ये नीचे में x लिखा हुआ है, जब ये ऊपर में जाएगा ना बच्चे तो -1 हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा x प्लस एक्स का पावर -1, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बच्चे -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सर क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे सर ये रूट का मतलब ना सर ऐसा होता है, रूट का मतलब सर 1/2 होता है और यहाँ पर +3 है। तो बोलोगे सर 1/2 सर होल नंबर नहीं है, मतलब सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बोलोगे सर यहाँ पर देखिए सर रूट है, बच्चे कहीं पर भी रूट लगा रहे हैं ना, इट मीन्स पॉलिनोमियल नहीं होगा। याद रखिए वेरिएबल पर रूट लगाना चाहिए। अगर ये लिखा रहता ना ऐसा, देखो ये तो नहीं है, अगर ये कहीं ऐसा लिखा रहता ना x+√3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बच्चे बोलोगे हाँ सर ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि सर हम लोग को वेरिएबल का पावर देखना है ना कि नंबर को देखना है। हमको वेरिएबल का पावर देखना है, वेरिएबल x है, इसका पावर सर कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो सर ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो समझने का टॉपिक था वो था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल केवल एक वेरिएबल हो। जैसे देखिए ना, इसमें केवल और केवल x है, तो ये है बच्चे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें भी केवल x है, तो ये बच्चे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें भी केवल x है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें भी केवल x है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आगे देखिए, अब आगे हम लोग अब देखते हैं ना, आप लोग को मैं अब एग्जाम्पल देता हूँ, खुद से देता हूँ एग्जाम्पल कि ना यहाँ पर लिखा हुआ है x² + y + 7। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि सर ये दोनों वेरिएबल जो है ना x और y, सर x का पावर यहाँ 2 है और y का पावर यहाँ सर क्या है 1 है। सर ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये सर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्योंकि सर यहाँ पर x एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। जैसे कि मैं इसमें बोलूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है। x भले ही कितनी बार भी आया हो, लेकिन वो x ही तो है, एक ही तो है ना, कि केवल वो x ही है। अगर यहाँ पर y आया रहता ना तब ये नहीं होता। ठीक है, तो बच्चे चलिए ना, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 2.1 का, वो इसी पे बेस है, इसी पे बेस है। हम इसको समझ लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने अपने आंसर का रीजन भी आप दीजिए। देखिए बच्चे, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना वेरिएबल सर केवल केवल x ही दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर वन वेरिएबल तो है, और सर पावर क्या है सर, इसका 2 है और इसका 1 है, मतलब सर कि ये होल नंबर है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो बोलोगे यहाँ पर कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है बच्चे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y² + √2। तो बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, और इसका पावर क्या है सर 2 है, जो कि एक होल नंबर है, मतलब कि ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। तो और यहाँ पर केवल y ही एक पॉलिनोमियल है और कोई इसके अलावा पॉलिनोमियल नहीं है। तो बोलोगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर नोट डाउन है, 3√t + t √2। तो यहाँ पर बच्चे देखिए ना, यहाँ बोलो सर यहाँ पर वेरिएबल तो t है, लेकिन सर पावर में सर इसका 1 है, लेकिन सर इसका पावर सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका पावर कुछ ऐसा है 3, ये रूट को ना बच्चे 1/2 लिखते हैं पावर पे, और +t √2 है। तो बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल t है, लेकिन सर पावर में सर इसका ना सर होल नंबर नहीं है, ये 1/2 सर रैशनल नंबर है। तो बोलोगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? तो बोल सकते हो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, रीजन देना है ना बच्चे, बिकॉज द पावर ऑफ टी इज 1/2। पावर ऑफ टी क्या है बच्चे, 1/2 है, विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर, नॉट द भी लिख सकते हो, नॉट द होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो है y + 2/y, y + 2/y है। तो आप बोलोगे ना सर कि ना ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है y + 2, y का पावर यहाँ क्या है सर 1 है, और ये नीचे में है, तो इसको पहले ऊपर लेके जाओ, y2 ^ y - 1। तो बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर वेरिएबल y है, मतलब कि ये वेरिएबल तो y है यहाँ पर, लेकिन सर यहाँ पर पावर क्या है सर होल नंबर है, और यहाँ पर पावर सर क्या है इंटीजर है, सर ये होल नंबर नहीं है। तो बोलोगे ना कि क्या है पॉलिनोमियल है, तो बोलोगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ y
इज -1 विच इज नॉट अ -1 जो कि एक होल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। और यही क्या है बच्चे, प्यारा सा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x⁻10 y⁻3 और t⁻50। तो बोलोगे सर यहाँ पर है x⁻10, तो बोलोगे सर ये ना यहाँ पर ना सर सभी का पावर सर होल नंबर तो है, लेकिन सर यहाँ पर वेरिएबल ना सर 3 वेरिएबल है, यहाँ 1 2 3 वेरिएबल है। तो हमसे तो पूछ रहा था कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो वन वेरिएबल का है उसको बताना है। तो बोलोगे सर यहाँ तो 3 वेरिएबल है, तो बोलोगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे 3 वेरिएबल्स है, डेट इज एक्स वाई एंड टी। ठीक है ना बच्चे। बच्चे देखिए आप ना अपना आंसर जो है ना पीछे से जो आंसर दिया ना उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे मेरा मानना ये है ना कि आप लोग वो आंसर लिखे जो आप लोग को बस समझ में आए, और आप लोग उसे तुरंत लिख दो, आप लोग उसको याद ना करना पड़े आप लोगों को ज़्यादा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, तो बोलोगे कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है कि क्या है। तो बच्चे देखिए ना कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे, सिंपल से समझिए। तो कोफिशिएंट हम लोग बच्चे उसको बोलते हैं ना जो किसी वेरिएबल के पहले लिखा हुआ होता है नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो सर समझ में नहीं आया तो बोलिएगा ना कि देखिए जैसे यहाँ पर ना एक्स क्यूब है, तो मैं पूछूंगा कि बताइए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। तो बोलोगे सर एक्स क्यूब के पहले जो नंबर लिखा रहेगा ना वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो बोलोगे सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा बच्चे ध्यान से देखो, लिखा है कुछ ना कुछ। तो आप बोलोगे सर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो मैं बोलूँगा ना बच्चे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे 1, बिल्कुल नहीं बच्चे, यहाँ पर माइनस भी है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चे, -1 होगा। मैं पूछूंगा बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर केवल यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर के पहले ना सर 4 लिखा हुआ है, तो सर इसका 4 आंसर होगा। +4 नहीं बोलोगे, बस 4 बोलोगे। माइनस रहेगा तो माइनस को बोलोगे, और प्लस रहेगा तो प्लस को नहीं बोलोगे। मैं इसमें पूछूंगा ना कि बताइए इसमें एक्स का एक्सप्रेशन क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स नहीं है सर, यहाँ पर एक्स लिखा है बस। तो यहाँ पर क्या है, एक्स के सामने क्या लिखा है बच्चे, 7, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो देखिए ना अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चे इसमें बोला जा रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग में। तो बच्चे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x। तो हमको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लिखना है, तो बस मुझे एक्स स्क्वायर को देखना है और किसी को नहीं देखना है। तो आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके आगे क्या लिखा है। तो बोलोगे सर शायद कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं बच्चे, 1 लिखा रहता है ना। तो क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। नेक्स्ट इसमें देखिए इस वाले में, तो बोलोगे सर इसका ना सर कोफिशिएंट हो जाएगा, बताइए कितना होगा आप लोग बच्चे, और चेक करिए आंसर कि सही है कि नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर आगे क्या लिखा है बच्चे, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है। तो बच्चे आप बताओ क्या होगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो बोलोगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो बोलोगे सर इसके आगे ना सर π/2 लिखा हुआ है, तो सर π/2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलोगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चे, कुछ नहीं है मतलब है सर, थोड़ा ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। तो अच्छा आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 0 × x² +√2x - 1। तो बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, क्योंकि 0 × x² क्या होता है बच्चे, 0 ही होता है, तो इसको ऐड करने से कोई फायदा होगा नहीं। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मैंने आज पढ़ाया है। तो बच्चे एक्सरसाइज 2.1 का जो नोट्स है ना, आप लोग को जब मैं पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन नंबर इसमें 3, 4 और 5 पढ़ाऊंगा, उस वीडियो के एंड में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 का नोट्स मिलेगा। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ आज नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।